Hello dear students, how are you all? Today we are going to start a chapter 7th fractions. तो fractions क्या होते हैं इनके बारे में हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है. फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग इसके जैसे टाइप्स होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, आपस में इनको कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन होता क्या है. देखिए हमारे पास कोई भी शेप गिवन होती है तो उस शेप में क्या होता है कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं. अगर मान लो उसमें कुछ हमें दे रखा हो कि एक दो पार्ट उसके क्या दे रखे हो, शेडेड दे रखे हो, तो उन शेडेड पार्ट्स का अगर अपने फ्रैक्शन निकालना है कि वो होल का कितना कंटेन करता है तो वो हम फ्रैक्शंस के से निकालते हैं. जैसे आपको ये टू शेप्स गिवन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इन शेडेड ये जो हमें कलर जो हमारे पास क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं उनका अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं. तो शेडेड कितने टोटल पार्ट्स कितने होते हैं वो आप क्या करोगे डिवाइड में रखोगे और जितने शेडेड पार्ट्स होते हैं उनको आप क्या रखोगे ऐसा न्यूमरेटर रखोगे. ठीक है, न्यूमरेटर में तो आप रखोगे जिस पार्ट का आपको फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे टोटल कितने पार्ट्स है तो वो आपका क्या होगा फ्रैक्शन होगा. जैसे आपका इसमें दे रखा है टोटल इसमें 8 पार्ट्स है तो ये इसका शेडेड जो पार्ट है इसका फ्रैक्शन कितना है 1/8 है. ओके, आई थिंक आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा. तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे 5/12 इसको अपने लिखते हैं 5/12. ठीक है, ये आपका क्या होता है जैसे 5 होता है ये आपका होता है न्यूमरेटर और जो 12 है जो नीचे होता है वो होता है आपका डिनोमिनेटर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1. 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ शेप्स गिवन है तो उनके हमें फ्रैक्शन उनके जो शेडेड पोर्शंस है उनके हमें क्या निकालने हैं फ्रैक्शंस निकालने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें हमारे पास ट्राइंगल गिवन है लेकिन उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से शेप गिवन है. तो आप क्या करोगे पहले टोटल सभी इसके पार्ट्स काउंट करोगे 1 2 3 4. टोटल पार्ट्स कितने हैं 4. उसको हम रखेंगे डिवाइड में. फिर हमारे पास शेडेड कितने हैं यानी कि कलर कितने हैं तो यहाँ पे कितने हैं 2 है तो ये इसका क्या होगा रेशियो होगा. इसी तरीके से ये देखो इसमें क्या है टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शेडेड कितने पार्ट्स हैं 8 हैं. इस तरीके से इसका 8/9 और इसी तरीके से 4/8 1/4. आई थिंक ये आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमने पिछली क्लासेस में भी हमने ये कर रखा है. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन. अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था उसको अपने को एज अ आंसर राइट करना है. यानी हमें कुछ शेप्स गिवन है उसके नीचे हमें एक फ्रैक्शन गिवन है और उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है उसको कलर करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 1/6 है, यहाँ पे ऑलरेडी कलर किया हुआ आप समझ लो. तो यहाँ पे क्या है 1/6 है तो टोटल पार्ट कितने हैं इसके 6 है वो अपने हमें गिवन ही है 1 2 3 4 5 6 और शेड कितना करना है कलर कितना करना है 1. तो इसका 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया शेड कर दिया. सेकंड इस तरीके से 4 पार्ट थे 1 को शेड कर दिया, यही 3 थे और इसको आप कलर कर दोगे और इसी तरह से यहाँ पे 3/4 है तो इस तरीके से. ठीक है, आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. उसने बोला है कि हमें क्या दिस इज हाफ, हमें फाइंड करना है कि अगर क्या ये हाफ है या नहीं है, यानी कि हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो यस और नो में अपने को आंसर देना है. तो जैसे ये ट्राइंगल गिवन है तो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट उसने इसको शेड कर दिया और ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया. तो बताओ ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा. देखो फ्रैक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया था तो सभी पार्ट्स हमारे पास क्या थे इक्वल थे और उन सबकी शेप भी इक्वल थी. बट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास शेप्स गिवन है बट उनमें जो फ्रैक्शंस है वो सेम नहीं है. इसमें देखो इसका ये आपकी क्या है बड़ी है ये भी बड़ा है और ये आपके क्या है 2 बॉक्सेस बहुत छोटे छोटे हैं. ये बॉक्स छोटा है ट्राइंगल का है और ये हमारा क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो इस तरीके से ये तो तीनों का आंसर क्या होगा नो होगा बिकॉज दे हैव नो. आपका आंसर होगा दे हैव नो इक्वल पार्ट्स. ओके, उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. हमें क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन निकालना है ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. एक दिन के साथ में हमें क्या निकालना है 8 आवर्स का रेशियो निकालना है. तो हमें क्या गिवन है 8 आवर्स. देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसका देखो हमें क्या गिवन है 8 आवर्स का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है. किसके साथ में निकालना है
1 डे के साथ में। पहले देखो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो यहां से हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स कितना आएगा, 8/24। यहां से अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है 5th, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट, कि 1 आवर इज 40 मिनट। यानी कि हमारा एक बात याद रखना, जो चीज बड़ी होती है उसको हम क्या राइट करेंगे, डिवाइड में राइट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने शेप्स में भी तो किया था, उसमें भी हमारे पास क्या था कि जो हमारे टोटल पार्ट्स थे उनको हमने डिवाइड में राइट किया था, जो हमारे जिसका हम फाइंड कर रहे थे उसको हमने एज अ न्यूमरेटर यानी कि ऊपर राइट किया था। वैसे ही हमारे पास 40 मिनट्स का निकालना है 1 आवर से, तो मिनट्स ज्यादा होते हैं कि आवर होते हैं। तो यहां से जैसे मैंने अभी आपको करवाया था वो आपका डे और आवर का था। अब देखो हमारे पास मिनट और आवर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट्स का निकालेंगे आवर के साथ में। तो पहले तो हम आवर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, 40/60 से। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड अ लंच। आर्य हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। यानी कि आर्य क्या करता है, 2 सैंडविचेस लाता है और वो एक तो वेजिटेबल से बना हुआ है, एक दूसरा जैम से बना हुआ है। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। यानी कि वो तीनों हैं, 3 बच्चे हैं, आर्य, अभिमन्यु और विवेक। आर्य लंच लेके आता लेकिन अभिमन्यु और विवेक अपना लंच क्या हो गया, घर पे भुलाए। तो आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविचेस। मतलब इसमें क्या कहा है उसने कि आर्य जो है वो अपना लंच शेयर करेगा, यानी कि जो उसके पास 2 सैंडविचेस हैं तो उनके वो क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स करेगा। तो हमें बताना है कि ईच पर्सन को कितना सैंडविच मिलेगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपका ईच सैंडविच है, ठीक है, तो उसको वह क्या करेगा, इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसका वो 3 पार्ट करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 मिलेगा ईच को। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन जो पूछा हुआ, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे, क्या इसका आंसर होगा कि आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविचेस विल ईच बॉय रिसीव, कितना करेगा, 1/3 करेगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, कंचन डाइड ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन को क्या करनी है, 30 जो ड्रेसेस है उसको डाई करना है, कलर करना है। शी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेस, अभी उसने कितनी कर ली है, 20 ड्रेस को फिनिश कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, तो कितनी ड्रेसेस का उसने पार्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो आप 20/30 कर दोगे। ठीक है, 20/30 कर दोगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, व्हाट द नेचुरल नंबर, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। आपको 2 से 12 तक नेचुरल नंबर राइट करने हैं, तो कितने होंगे आपके, ये हमारा क्वेश्चन 8th है। तो 2 to 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमें 12 तक नेचुरल नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद उसने बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इनके हम प्राइम नंबर से फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर थे, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में से जो प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं या फिर 1 के टेबल में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 3 5 7, उसके बाद है आपका 11। ओके, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शन कितना आएगा, देखो टोटल कितने हमारे पास प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर्स है, तो 5 तो हमारे पास एज अ न्यूमरेटर आएगा। और नेचुरल नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया इसका, 5/11। ओके, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। ये आपका सेम ही क्वेश्चन है, इसमें आपको 102 से 130 तक आपको नेचुरल नंबर राइट करने हैं, फिर उसके हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं और उनका इनके साथ फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ दिस सर्कल्स हैव एक्स इन देम। यहाँ पे एक्स इन देम फाइंड करना है। तो देखो हमें ये फिगर गिवन है इधर, तो हमें यहाँ पे है सर्कल में एक्स किस में राइट है, तो यहाँ पे 1 2 टोटल हमारे पास 8 सर्कल्स हैं और 4 में एक्स जो है वो जिनमें एक्स है वो है, तो हमें एक्स जिनमें है सर्कल है जिनके अंदर एक्स है तो उनका हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसका कितना आंसर आएगा 4/8। ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन है, क्रिस्टिन रिसीव अ सीडी प्लेयर ऑफ हर बर्थडे। क्रिस्टिन को उसके बर्थडे पे सीडी प्लेयर्स मिलती हैं। शी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट। उसको 3 सीडी तो वो खुद परचेज करता है और 5 उसको एज अ गिफ्ट मिलती है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है टोटल ऑफ सीडीज डिड शी बाय एंड द फ्रैक्शंस डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। जो उसने बाय की है यानी उसने जो परचेज की है उसका निकालना है। तो टोटल सीडीज कितनी है उसके पास, टोटल यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टोटल सीडीज कितनी आ जाएगी उसके पास 3 + 5 यानी 8। अगर हमें बॉट की बात करनी है, बाय सीडीज कितनी है 3 है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 3/8 होगा और जो इसको एज अ गिफ्ट मिली है वो कितनी है 5/8। ओके, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है। ये बहुत इजी है, ये हमने लास्ट क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो किए थे। तो इसमें देखो क्या करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इन पॉइंट्स को हमें उनके ऊपर लोकेट करना है। देखो इसमें जो बी और सी पार्ट है ये आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे आपको समझाया हुआ ही है नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 2/3 है, तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना है अपने को तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको बताया था कि डिवाइड में कितने हैं 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे जो नंबर लाइन होगी उसको हम उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। टोटल पार्ट्स हमारे पास 3 है तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और जो आपका एज अ न्यूमरेटर होता है जहां पे आपका जो भी गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 2/3 था तो 1 2 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इसका 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है वो हम इसमें 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम इसी मेथड को यूज करेंगे। तो देखो इसका जो बी और सी पार्ट है ये तो आप कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास सभी क्या दे रखे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि उसके नीचे वाला डिजिट बड़ी होती है किसकी, प्रॉपर की। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, नीचे वाला डिजिट छोटी होती है और ऊपर वाला डिजिट क्या होती है, कम बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर में है, तो ये जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं 0 और 1 के बिटवीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका 0 और 1 के बीच में बनेगा, तीनों ही क्वेश्चंस में आपका 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो इसमें देखो 8 8 8 और 8। ठीक है, आपको गिवन है सभी का क्या है डिनोमिनेटर 8 है, यानी कि हम टोटल 8 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे 0 और 1 को। यहाँ पे हम 5 में करेंगे और यहाँ पे हम 4 में करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से करना है। देखो जैसे हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 है। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, देखो 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने हो गए 4 पार्ट हो गए। तो अगर हम लोग क्या करते हैं इनको 4 से डिवाइड, यहाँ पे यू राइट कर देते हैं 1/4, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को कर रहा है और ये किसको कर रहा है 0 को कर रहा है। तो 0/4 हमारे पास 0 आ जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब इनके डिवाइड में हम लोग क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्ट को, ये सेकंड पार्ट को और ये थर्ड पार्ट को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्ट को। तो अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, देखो 1/4 को हमने कर दिया, ये आपका 1/4 है, ये आपका 3/4 है, ये आपका 3/4 है, ये आपका 1/4 है। और ये देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4/4 आपका आ गया। ठीक है, 4/4 हो गया। उसके बाद देखो ये आपका 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2/4 है,
तो 2/4 को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये 1/2 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके सेकंड बी और सी पार्ट आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन करना आपको आता ही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 20/3। देखो 20/3 है, तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे 1 1/4, 2 3/4, ये होते हैं हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको करने का बहुत ईजी है, वे है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 का टेबल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 तो क्या है? स्मॉल है, तो हम 20 को डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका आता है 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। 21 ज्यादा हो गया तो ये आपका आएगा 3 6 जा 18। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब ये जो आपका यहाँ पे क्या होता है? आपका रिमाइंडर जो होता है वो आपका जाता है ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो आपका आता है नीचे। तो इसका जो फ्रैक्शन किस में आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई। इसकी वैल्यू 2/3। ठीक है, इसके बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे देखो आपके 20, आपका न्यूमिनेटर क्या था? बड़ा था। किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे इसका अपोजिट ही है। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। 7 3/4 है, 7 3/4 है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसको करने का तरीका क्या होता है? आप लोगों को क्या करना है कि ये जो नीचे वाला 4 होता है, इसको सामने वाला से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 × 4, ठीक है। और फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे? 3 ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे। आप जिससे डिवाइड है उसी से करोगे। ठीक है, जैसे 4 है नीचे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 4 जा 28 प्लस 3 और बाय 4। तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 28 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास? 31 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको कंप्लीटली करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।